बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लियोरामा अकेडमी। इस चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशआमदीद कहता हूं और वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनसे गुजारिश है कि अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की। आज की इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स यूजेस। आज की इस लेसन में हम ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है, इसकी वर्ब क्या है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर हमने कोई जुमला बनाना हो तो वो जुमला बनाने का यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। A future perfect continuous tense, also known as the future perfect progressive tense, is used to describe an action that will be ongoing or in progress at a specific time in future. एक ऐसे काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं जो कि मुस्तकबिल के अंदर या तो जारी होगा, ठीक है, ऑनगोइंग, विल बी ऑनगोइंग, जारी होगा मुस्तकबिल के अंदर किसी मुकर्रर वक्त के ऊपर, यानी कि वो काम अभी खत्म नहीं हुआ होगा, हो रहा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम ऐसा काम जो माजी के अंदर हो रहा होता है उसके लिए तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल भी उसी के लिए करेंगे। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कार्ड आपको ऊपर कॉर्नर में नजर आ रहा होगा। अगर आपने वो लेसन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो लेसन जरूर अटेम्प्ट कर लें। और ये चीज़ें जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर इस्तेमाल होती हैं इनको डिस्कस करने के बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस भी देखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल एज अ वर्ब करते हैं। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों जितने भी टेंसेस हैं इन तमाम के तमाम टेंसेस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल। उसके बाद हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की दो हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल बिल्कुल वही है जो हमने फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर डिस्कस की। यानी कि शैल जो है ये आई और वुई के साथ इस्तेमाल होगा, जबकि विल जो है आई और वुई के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, इन तमाम के तमाम के साथ क्या होगा, विल इस्तेमाल। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास चार किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमने इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सिंपल सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट पुट कर देते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाती है, नेगेटिव सेंटेंस बन। नंबर 3 पर अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यही सिंपल सेंटेंस वाला हम स्ट्रक्चर लेंगे, इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब उठाकर शुरू में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हमने नंबर 4 पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया मनफी जुमला बनाना हो तो क्या करेंगे, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट पुट कर देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ इन दोनों के अंदर नॉट का फर्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साथ साथ चीजों को भी मैच करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर को भी मैच करेंगे, वर्ब को भी मैच करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को भी मैच करेंगे। I will have been studying for the exam for 3 hours. मैं 3 घंटों से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँगा। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है
कि आई के साथ विल लगाया हुआ है, जबकि हमने डिस्कस किया कि हम आई के साथ शेल लगाएंगे। अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का लेसन ध्यान से नहीं सुना हुआ या उस लेसन को बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, तो ऊपर कॉर्नर में आपको उसका कार्ड नजर आ रहा है, वो लेसन जाकर सुन ले, तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने आई के साथ विल क्यों लगाया है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आई और वुई के साथ लगने वाले शेल जो है उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टडिंग एंड फॉर द एग्जाम फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अब ये जो जुमला है 3 लफ्जों का, फॉर 3 आवर्स, ये यहाँ पर क्यों लगा, इस बात को हम इसी लेसन के सबसे आखिर में डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो के साथ, इस लेसन के साथ जुड़े रहिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स, कि वो 6 महीनों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और ऑन द प्रोजेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं, देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के इस्तेमाल कौन कौन से हैं। पहला इस्तेमाल है, द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस is often used to describe actions that will be in progress over a specific period of time by a certain point in future। ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल के अंदर एक मुकर्रर वक्त जारी होगा, हो रहा होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद साथ एक और चीज भी है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि ये काम जो हम फ्यूचर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये हो रहा है, ये काम के होने के साथ साथ उसका वक्त भी बताता है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है या हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ ईयर बाय द टाइम माई लीज इज अप। अब यहाँ तक आप जुमले को छोड़ दें, बाय द टाइम माई लीज इज अप, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम इंशाल्लाह किसी और लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले लेसन के मुताबिक एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस फॉर अ ईयर, ठीक है, कि मुझे पेरिस में रहते हुए 1 साल हो गया होगा, बाय द टाइम माई लीज इज अप, जब मेरी लीज खत्म होगी। यहाँ पर देखिए कि वक्त पर एम्फसाइज किया गया, टाइम का मेंशन किया गया, बताया गया है कि उसको पेरिस में रहते हुए कितने साल हो गए होंगे जब उसकी लीज अप। She will have been running off an hour by the time she reaches destination। उसको भागते हुए 1 घंटा हो गया होगा, ठीक है, यानी कि 1 घंटे से ये काम जारी होगा, वो 1 घंटे से भाग रही होगी, बाय द टाइम शी रीचेज हर डेस्टिनेशन, जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर भी देखिए फॉर एन और मेंशन किया हुआ है, ड्यूरेशन किसकी को, रनिंग की को, ये जो रनिंग है भागने का काम है, इसके टाइम के ऊपर एम्फसाइज किया गया है कि वो 1 घंटे से भाग। इसके अंदर जो नोट करने की बात है वो क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस। ऐसे काम जो फ्यूचर के अंदर एक मुकर्रर वक्त के ऊपर कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, बाय द टाइम माई ट्यूटर अराइव्स, जब मेरा टीचर मुझे पढ़ाने के लिए पहुंचेगा। He will have seen the movie 3 times by the time he writes a review। रिव्यू लिखने से पहले वो मूवी 3 दफा देख चुका हो। तो यहाँ पर देखें ये एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, हो नहीं रहे हैं मुस्तकबिल के किसी मुकर्रर वक्त के अंदर, ये कंप्लीट हो चुके हैं मुस्तकबिल के किसी मुकर्रर वक्त के अंदर, हो नहीं रहे हैं, इसलिए हम इनके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे आखिर में हमारे पास वो बात आ जाती है जिसके लिए मैंने कहा है कि आपको, आप लेसन के साथ जुड़े रहिएगा, वो है यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फॉर एंड सिंस इस्तेमाल होते हैं वक्त पर एम्फसाइज करने के लिए। ये 2 जुमले हैं, ये 2 वर्ड्स हैं जो कि परफेक्ट
कंटिन्यूस के टेंसेस के अंदर वक्त पर एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, द वर्ड फॉर एंड सिंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट हैज बीन और विल बी गोइंग ऑन। से काम जो कि फ्यूचर के अंदर हो रहा होगा उसके लिए उसका टाइम मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर का इस्तेमाल। फॉर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अ नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। यानी ये बताता है कि कितने दिनों से काम हो रहा है, कितने दिनों से काम हो रहा है, कितने महीनों से काम हो रहा है, कितने मिनट से काम हो रहा है और या कितने घंटों से काम हो रहा है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूं तो फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमले के अंदर वक्त को काउंट करके बताएं कि मैं इतनी देर से काम कर रहा हूं। जैसे मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, ये टाइम हमने काउंट नहीं किया इसके अंदर। अगर मैं कहूं कि मैं 4 घंटों से आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपको काउंट कर रहे हैं 4 घंटों से। वो 2 हफ्तों से इस बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं या काम कर रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, वो 2 हफ्तों से इस बिल्डिंग पर काम कर रहे होंगे, वो 3 हफ्तों से लोर जा रहा होगा या कहीं और जा रहा होगा। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर हम वक्त को काउंट करके बताएं कि वो इतनी देर से हो रहा होगा, जैसे वो 5 मिनट से चाकू तेज कर रहा होगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, कि मैं 3 घंटों से क्या कर रहा था, कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ 3 घंटों से। यहाँ पर देखिए कि मैंने वक्त को काउंट करके बताया। उसके आगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ्स, कि वो 6 महीनों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, वक्त को काउंट किया। उसके बाद हम देख लेते हैं सिंस का इस्तेमाल। सिंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। आसान लफ्जों में कहूं तो सिंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हो। जब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं सुबह से होगा, या वो सुबह से काम कर रहे होंगे, वो सुबह से दौड़ रहा होगा, वो सुबह से इंतजार कर रहा होगा। यहाँ पर क्या है, मैं सारे जितने भी काम है उनका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, सारे के सारे सुबह से शुरू हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई विल हैव बीन वेटिंग सिंस नून, कि मैं दोपहर से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि सिंस नून, दोपहर, यहाँ पर वक्त को काउंट नहीं किया, हमने इंतजार करने का टाइम बताया है कि हम कब से इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताया। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे, कि वो सोमवार से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम सिंस दिस मॉर्निंग, मैं सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा आज का लेसन एंड होता है और इसी के साथ साथ हमारा एक्टिव वॉइस टेंसेस का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको इस कोर्स में मज़ा आया होगा। अगर आपने इस कोर्स को पसंद किया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले बेहतरीन नेसल के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले किसी कोर्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।